ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को जब 360 रनों से हराया तब मेरे जहन में यह ख्याल आया कि जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जीती थी तब दुनिया पूरी तरह से अलग थी। मतलब उस वक्त सचिन तेंदुलकर जो थे उनके 2500 से कम टेस्ट रन थे, केवल 12 शतक वो लगा पाए थे और वनडे में 3000 रन बना पाए थे। बाद में वो 100 शतक बनाकर रिटायर हो गए। मुथैया मुरलीधरन जो दुनिया के ग्रेटेस्ट बॉलर थे उस जमाने में केवल 111 विकेट्स पाए थे, जबकि उन्होंने 1331 विकेट निकाले और उसके बाद कई साल हो गए उन्हें रिटायर हुए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने में रिकी पॉन्टिंग का टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू भी नहीं हुआ था। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया ने सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीता था और अब ऑस्ट्रेलिया के पास 5 वनडे वर्ल्ड कप है। T20 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अलग है। कहानी यह कि ऑस्ट्रेलिया से 24 सालों से एक भी टेस्ट मैच पाकिस्तान नहीं जीती है। अलग अलग कप्तान अलग अलग दौर में महान कप्तान आए और वो हार कर लौट गए और यही कहानी चलती रही। यहां पर नेथन लायन ने 500 विकेट निकाल दिए, पूरे 500 विकेट निकाल दिए पाकिस्तान की जीत के बीच में। 500 विकेट्स, कमाल है यार। मतलब 2010 तक तो बेचारे ग्राउंड मैन थे और उसके बाद 500 विकेट, लेकिन पाकिस्तान वो एक जीत के लिए तरस गया। बाबर, शाहीन सब सुपर फ्लॉप रहे नाम। और ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया इस बीच में कभी हारी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है, ऑस्ट्रेलिया केवल इंडिया से हारती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया ने 2016 के बाद से इंडिया से 8 टेस्ट मैच खेले, जिसमें से 4 टेस्ट मैच में वो हारे, 3 ड्रॉ हुए। जहां तक बात है बाकी टीमों से, तो ऑस्ट्रेलिया ने 26 टेस्ट मैचेस खेले हैं और उसमें से एक भी मैच में उनकी हार नहीं हुई है। ये मैच हालांकि मिचेल मार्श के नाम रहा, जिन्होंने बाबर आजम का पहली पारी विकेट निकाला और 153 रन की जबरदस्त पारी खेली। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के सामने पाकिस्तान कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया ने 487 रन बनाए। पाकिस्तान जब बल्लेबाजी करने आई तो 271 पर ऑल आउट हो गई। फिर ऑस्ट्रेलिया ने 233 रन बनाए, पारी घोषित की। पाकिस्तान बल्लेबाजी करने आई तो 4th इनिंग में जस्ट 89 रन पे ऑल आउट हो गई। लगातार 15 टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान हारी है और ये बहुत 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 शर्मनाक रिकॉर्ड पाकिस्तान के लिहाज से। लेकिन उससे भी शर्मनाक जो चल रहा है कहानी, वो चल रही है बाबर आजम की। बाबर आजम दुनिया के टॉप बल्लेबाजों में गिने जाते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि बीते कुछ सालों में या खासतौर पर इस साल में बाबर आजम सुपर फ्लॉप रहे। मतलब 7 टेस्ट मैच 2023 में खेले हैं, जिसमें सिर्फ 163 रन है, 23 का एवरेज है। ना उनके बल्ले से 2023 में एक अर्धशतक निकला है, ना उनके बल्ले से एक शतक निकला है और वो फ्लॉप खिलाड़ियों में आ गए। इधर 14 रन बनाए, इससे पहले 21 बनाए थे, उससे पहले 9 बनाए थे, उससे। और ऐसा नहीं कि बाबर आजम का बल्ला जो है वो हर जगह खामोश है। बाबर आजम का बल्ला बोला है, लेकिन छोटी टीमों के खिलाफ बोला है। बाबर आजम का बल्ला बोला है, फ्लैट पिचेस पर बोला है। बाबर आजम ज्यादातर जगहों पर सुपर फ्लॉप होकर जा रहे हैं और ये एक उनके चाहने वालों के लिए डिसअपॉइंटिंग वजह है, क्योंकि बाबर बल्ले से भी फ्लॉप हुए, बाबर कैप्टनसी में फ्लॉप हुए। इसी वजह से कैप्टनसी गई थी। लोगों को लगा शायद ऑस्ट्रेलिया सीरीज में कमबैक करेंगे, लेकिन ना नए कप्तान शान मसूद अपना इंपैक्ट छोड़ पाए हैं और ना पुराने कप्तान बाबर आजम जो हैं वो तहलका मचा पाए हैं। वाइस कैप्टन शाहीन जो हैं वो भी फ्लॉप हैं। बाबर आजम के अगर स्टैट्स की बात करें तो अगस्त 2022 से एक डेटा निकल कर आता है, जिसमें बताया जाता है कि पाकिस्तान में उन्होंने 31 मैचेस खेले हैं, जिसमें 1582 रन बनाए हैं, 56 का शानदार एवरेज है और 6 शतक है। लेकिन ये पाकिस्तान के अंदर है। जैसे ही पाकिस्तान से वो बाहर निकलते हैं, उनका बल्ला जो है वो सुपर फ्लॉप बैट्समैन की कैटेगरी में जाता है। 37 मैचेस खेले हैं, 967 रन बनाए हैं और केवल 26 का उनका औसत है, जिसमें एक भी शतक जो है वो बाबर आजम के बल्ले से नहीं निकला है। यही कहानी शाहीन शाफरीदी की है। पहली पारी में 1 विकेट, दूसरी पारी में विकेट, और आपके प्रीमियर गेंदबाज हैं। वहीं अगर आप ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों की बात करेंगे तो मिचेल स्टार्क ने दूसरी पारी में 3 विकेट निकाले, हेजलवुड ने 3 निकाले, लायन ने 2, कमिंस से। उनके गेंदबाज इंपैक्ट डाल रहे हैं। पहली पारी में भी मिचेल स्टार्क के 2 विकेट थे, कमिंस के 2 थे, हेजलवुड 1 था, मिचेल मार्श का था, लायन के 3 थे। सो टीम सिलेक्शन भी अजीबोगरीब है, इंपैक्ट कोई प्लेयर डाल नहीं रहा है, शाहीन बाबर फ्लॉप चल रहे हैं और पाकिस्तान हार रही। हालांकि ये मैच जो है ये नेथन लायन के लिए भी याद रखा जाएगा। नेथन लायन 2010 में पिच पे काम करते थे, ग्राउंड मैन थे, लेकिन आज के जमाने में वो दुनिया के ग्रेटेस्ट गेंदबाजों में आते हैं और शायद उनकी तुलना उस तरह से नहीं की जाती है। लेकिन पाकिस्तान के सामने जब उन्होंने विकेट निकाले, 2 विकेट तो 500 विकेट हो गए। और आपको जानकर हैरानी होगी कि मिचेल स्टार्क या फिर लिली से, डेनिस लिली जो थे, उनसे वो आगे निकल चुके हैं 500 विकेट।
शायद दुनिया के ग्रेटेस्ट गेंदबाजों में हम उनको शामिल नहीं करते, लेकिन वो हैं। मैकग्राथ 563 विकेट, शायद उनका रिकॉर्ड जाने के पहले वो तोड़ देंगे। हालांकि मैकग्राथ की इकॉनमी जो है ज्यादा बेहतर थी कम मैचेस में। 124 मैचेस में मैकग्राथ ने 563 निकाले थे, इन्होंने 123 में 500 पूरे किए। शेन वॉर्न का कमाल जो है वो भी यहां नजर आता है, 145 मैच में 708 विकेट। सो शायद शेन वॉर्न या मुथैया मुरलीधरन वाली लीग इनकी नहीं है, लेकिन जो भी लीग है वो कमाल की लीग है। और कमाल की लीग में पाकिस्तान के बल्लेबाज फंस रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से पहली पारी में केवल इमाम चले थे, एक अर्धशतक। सेकेंड इनिंग में पाकिस्तान की तरफ से एक भी बल्लेबाज ऐसा नहीं था जो 50 रन भी बना पाया। अब्दुल्ला शफीक 2 पर गए, टैलेंट इमाम 10 पर गए, शान मसूद कप्तान 2 पर गए, बाबर आजम टैलेंट खदान 14 पर गए, सऊद शकील 24 पर गए, सरफराज अहमद 4 पर गए, आगा सलमान 5 पर गए, फहीम अशरम 5 पर गए, 0 पर गए आमिर जमाल, शाहीन 3 और खुर्रम। और पाकिस्तान जो है वो मैच से गई, लगातार 15 मैचेस में हार। आई थिंक इट्स वेरी शेमफुल ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान की वो इतनी बुरी हार का सामना कर